नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, सबसे पहले तो होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हमारे सभी दर्शकों को और हम उम्मीद करेंगे कि आपका ये त्योहार पूरे परिवार के लिए, आपके मित्रों के लिए मंगलमय हो और आपके घर में खुशियाँ लेके आए, समृद्धि लाए, रंग बिखेरे, लेकिन ये रंग प्रेम के हों, सौहार्द के हों, सद्भाव के हों और भारत में जो फैलती हुई घृणा है, उसको दूर करने के हों। तो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ और मंगल कामनाओं के साथ आते हैं आज के कार्यक्रम में। शराब घोटाला, अब इसके जो लिंक कहाँ पर मिल रहे हैं ज़रा देखिए एक मिनट, कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो व्यक्ति तो देखा जाए एक किस्म से कोई मनी ट्रेल है नहीं, वो तो मुख्यमंत्री थे, उनके पास कोई अपना विभाग भी नहीं था। अब कमाल की बात है कि जिनके अगेंस्ट मनी ट्रेल नहीं है और किसी के कहने पर कि वो उसका मुख्य गवाह है, उसके कहने पे सबूत बना के केजरीवाल को अंदर डाल दिया। लेकिन मनी ट्रेल तो यहां मिल रही है। जो मुख्य गवाह है, पता लग रहा है, वो तो बीजेपी को 59 करोड़ दे रहा है। वो भी 4-5 ट्रंचेस के अंदर दिए। पहले जब गिरफ्तार होता है, वहां पर और उसके बाद जब छूट जाता है तो फिर तो लाइन लग जाती है एक के बाद एक 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ इस ढंग की लिस्ट लगा के 59 करोड़ रुपए दे दिए। तो अंदर जिसको किया है उसके अगेंस्ट मनी ट्रेल कुछ नहीं है और जिसके अगेंस्ट मनी ट्रेल है, वो बाहर बैठे हैं। तो अपराधी कौन है? अपराधी तो एक्चुअली इसमें भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने पैसे लिए उसके एवज के अंदर। तो शराब के घोटाले के पैसे आए किसके पास हैं? बीजेपी के पास आए हैं। फिर कहते हैं गोवा के अंदर कुछ पैसे पकड़े गए थे। और भाई तो पकड़े तो आपके बहुत पैसे गए हैं, ढाई-ढाई 3-3 हज़ार करोड़ जो पकड़े जाते हैं हर चुनाव के अंदर, वो किसके पैसे होते हैं? वो सारे कोई अपोजिशन के थोड़ी हैं। आप तो दूध के धुले हैं नहीं। अब ये मनी ट्रेल जब वो अंक मिल गए, खास तौर से इलेक्टोरल बॉन्ड के सर्टिफिकेट्स के और पेमेंट के, तो अब तो कोई गुंजाइश बची नहीं। तो इसका मतलब है कि असली अपराधी जो है वो बीजेपी है। तो अगर केजरीवाल अंदर हैं जेल में इस आरोप में कि उन्होंने शराब के घोटाले में पैसे लिए, तो भाई शराब के घोटाले के पैसे तो मोदी और नड्डा ने लिए। तो वो रिस्पॉन्सिबल है इसके देखा जाए तो। एक वो जो मुखिया, केजरीवाल अगर मुखिया था सरकार का, तो यहां पर पैसे लेने में जो मुखिया है वो प्रधानमंत्री है। पार्टी का अध्यक्ष कौन है? वो नड्डा है। तो इन 2 लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं है? अब ये बड़े सवाल हैं। अब यहां पर पूरी की पूरी बीजेपी इस टाइम बैकफुट के ऊपर है। अब उन्हें जवाब सूझ नहीं रहा है। तो इसको अब मामला डाइवर्ट करना है। एक और बात भी थी कल की कि सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ सबूत दिए कि कांग्रेस को कुछ एडवर्टाइजमेंट देने थे न्यूज़पेपर में, उसपे 3 भारत के बड़े न्यूज़पेपर्स ने उस एड को छापरे सा बना कर दिया। ये भारत के इतिहास में मैंने पहली बार देखा कि भाई पैसे मिल रहे हैं तो भाई छापते क्यों नहीं? लेकिन मोदी भक्ति इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वो उसको छापने से इनकार करते हैं। किसने नहीं छापा उसको? ऑफ कोर्स टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने, हिंदी एडिशन एंड इंग्लिश एडिशन दोनों में। और किसने? हिंदुस्तान टाइम्स ने, हिंदी एडिशन, इंग्लिश एडिशन दोनों में। और हाँ, जो अपने आप को कहता था कि सूर्य हूं मैं, दैनिक भास्कर, जब 4-6 रेड पड़ी तो उसका सूर्य भी ढल गया और आज पूरी तरह से वो गुलाम बनकर बैठा हुआ है। उसने भी नहीं छापे। कमाल की बात है कि आपकी दास्तां अब इतनी गहरी है कि आप किसी के ऐड भी नहीं छापेंगे। अब और कोई सबूत चाहिए आपको कि आप कितने बड़े गुलाम हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के? इन्हीं के ऊपर हम बातचीत करने जा रहे हैं कि भाजपा इस समय एक धूर्त पार्टी के रूप में, मुझे ये शब्द कहने में कोई बुराई नहीं है, धूर्त पार्टी के रूप में निकल कर आई है, जो सारे अवैध पैसे लेती है, अवैध अपराधों के पैसे लेती है और उसके बाद उस आदमी से भी पैसे लेती है जिसने शराब का घोटाला किया और आरोप था कि केजरीवाल को पैसे दिए, लेकिन पैसे तो बीजेपी को मिले हैं। तो अपराधी कौन है? केजरीवाल नहीं, नड्डा और मोदी अपराधी हैं यहाँ पर देखा जाए तो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन सुजाता पॉल जी, जो आज हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लगता है किसी उद्यान में हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पीछे की पृष्ठभूमि बहुत अच्छी है। हवादार जी, एकदम से क्या कहते हैं इसे कहते हैं नेचुरल एयर कंडीशन जो है प्रकृति का जो होता है। जी। और दिल्ली बिल्कुल। से अरुण कुमार शर्मा जी, सर आपका भी स्वागत है। और हेमंत कुमार जी पटना से, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं तो अपना एसी लगा के बैठा हूँ यहाँ पर, उसके बिना बड़ा गुज़ारा मुश्किल है।
35, 37, 38 डिग्री टेम्परेचर मुंबई का है तो क्या करें? राजनैतिक हीट भी बढ़ रही है और कहीं न कहीं ये मामले की जो 59 करोड़ है इसकी हीट भी बढ़ रही है। सुजाता जी, पहली टिप्पणी आपसे। देखिए कितना ज़रूरी है इस बात को समझना कि आज जो सत्ता पे काबिज़ हुए बैठे हैं, वो सत्ता का दुरुपयोग भी कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं उससे साफ हो चुका है कि वो कितने डरे हुए हैं। आज अगर हमारे एडवर्टाइज़मेंट्स बड़े-बड़े अखबार मना कर दे रहे हैं छापने से क्योंकि हम बताना चाहते हैं देश को कि कितना बड़ा घोटाला हुआ है, कितना बड़ा छल हुआ है, तो इसमें गलती क्या है भला? हमारे को लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात कर रहे थे मगर यहाँ तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा स्कैम हो गया जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। बताइए जरा आज आप जिस बात को कह रहे हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिन लोगों ने इस पूरे कृत्य को किया, इस पूरे षड्यंत्र को रचा वो भारतीय जनता पार्टी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर हो या भारतीय जनता पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन हो। इन सबको हम एक करके देखें तो बेहतर होगा। देखिए कि औरोबिंदो फार्मा का जब नाम आया तो ये बात तो साफ हो गई कि शरत रेड्डी को इन्होंने अरेस्ट किया, वो इनका अप्रूवर भी बना। मगर अगर आप घटनाक्रम देखते हैं और देखते हैं कि कैसे ये वही व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी इलेक्टरल बॉन्ड्स का फायदा पाती है उससे, वो इलेक्टरल बॉन्ड्स खरीद लेता है, इनको दे देता है, तो ये किस प्रकार का अप्रूवर है? इस बात का प्रूफ तो आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी शरत रेड्डी के साथ मिला हुआ है और मिले हुए हैं। तो जब मिले हुए हैं तो जेपी नड्डा जेल में क्यों नहीं है? नरेंद्र मोदी जेल में होने चाहिए आज। आज अगर सिटिंग सीएम जा सकते हैं जेल में तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर भी जेल में जा सकते हैं, मगर दुर्भाग्य है देश का कि आज जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो इस पे कुछ नहीं कर रही है और उनकी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज जुडिशरी की है जिनके कारण ये पूरा पूरा घोटाला आज सामने आ पाया। लेकिन आपको याद है कि जब इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम आई थी तो 2017 से लेकर आज तक जो केस है उसमें कुछ नहीं हुआ था, यानी कि एक पूरा टर्म इलेक्टरल बॉन्ड्स के कारण हुआ और एक पूरा टर्म ये अवैधानिक और असंवैधानिक है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर इन्हें पैसा मिला जो असंवैधानिक करार दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये बात तो साफ हो गई है कि हमारे सामने एक सरकार ही ऐसी आई है जो असंवैधानिक रूप से सत्ता में आई है। हमारे लोकतंत्र को खतरा है। लेकिन आज जिस तरह से ये पागल हो चुके हैं, ये पागलपन की पराकाष्ठा को भी पार कर चुके हैं कि हम इसको तोड़ेंगे, इसको फोड़ेंगे क्योंकि हमें सत्ता में बने रहना है। तो सच्चाई है कि आज देश देख रहा है अपने जुडिशरी की तरफ कि कब वो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को इसमें पार्टी बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया जाए, जेपी नड्डा को तुरंत अरेस्ट किया जाए। और आपको याद करा दूं कि इसके पहले अमित शाह थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उनको अरेस्ट किया जाए। कब करेंगे वो, उसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन जनता को ये बातें केवल आप जैसे कुछ प्रबुद्ध लोग हैं जो अपने कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं, लेकिन जिन चैनल्स पे भी हम जाते हैं वहां पर इन सब मुद्दों पर डिबेट उस तरह से क्यों नहीं होती। जैसे एक बेतुके बयान पे राहुल गांधी के ऊपर कोई बयान आता है उसको तोड़ मोड़ के एक बेतुका डिबेट बना देते हैं। क्यों नहीं आज इस मुद्दे पे ही केवल डिबेट हो रही है? ये सवाल तो गोदी मीडिया से है। कितना गोदी में बैठेंगे? ये भी तो राक्षसी है, ये भी तो दानवी है, ये भी तो असुरी बन चुके हैं। तो देश जब आकलन करेगा और जब न्याय की बात आएगी ना तो उस समय न्याय तो करेंगे, मगर सोचिए कि इन लोगों को किस नजरों से देखा जाएगा, एक एक पत्रकार को कैसे याद किया जाएगा।